अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हकीकी पुरस्रार वाक़यात। आज हम किराए के मकान की किस्त नंबर 2 की तरफ चलेंगे। कहानी की तरफ चलने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि उन तक न्यू वीडियो की अपडेट्स पहुंचती रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगले दिन हमारी फूफू जो कि हमारे घर रहने आई थी वो अपने घर वापस चली गई और 2 दिन बाद हम लोगों को पता चला कि फूफू शदीद बीमार है और अस्पताल में दाखिल है। मेरे अब्बू और अम्मी इसकी तिमादारी के लिए लाहौर चली गए, लेकिन अगले ही दिन खबर मिली कि फूफू फौत हो गई है। ये खबर हम सब के लिए बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हमारे घर से गई थी और अब अचानक उनकी मौत वाक़या हो गई। कुछ दिन बाद एक और वाक़या हो गया। हुआ कुछ यूँ कि हम सब लोग अपनी अम्मी के साथ बाज़ार शॉपिंग करने चले गए। घर में मेरी आपी अकेली थी। मगरिब के वक्त आपी ने वज़ू किया और जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज के दौरान उसने देखा कि कुछ साए इसके इर्द गिर्द हरकत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद इसको नज़र आया कि कुछ बच्चे इसके साथ बैठकर खेल रहे हैं और एक आदमी और एक औरत भी इस कमरे में मौजूद हैं। आपी ने जैसे तैसे नमाज मुकम्मल की, लेकिन जब सलाम फेरा तो वहाँ कमरे में कोई मौजूद नहीं था। जब हम सब लोग शॉपिंग से वापस आए तो आपी को बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। आपी ने तमाम माजरा अम्मी और हमें सुनाया तो अम्मी ने उसे खामोश रहने को कहा। अम्मी ने इसको दम किया तो आपी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि मेरी दूसरी आपी का शौहर उसे लेने के लिए हमारे घर आ गया। रात को मेरी आपी के शौहर ने देखा कि सहन में कोई औरत घूम रही है। वो उठकर बाहर गया तो सहन में कोई नहीं था। उसने आकर बाजी से पूछा कि सहन में औरत कौन थी। मैं बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था। बाजी ने उसे कहा कि तुम आराम से सो जाओ, कोई भी नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। थोड़ी देर के बाद किसी ने बाजी का पहना हुआ कंबल उतार लिया। बाजी उठी तो कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद किसी ने दोबारा कंबल खींच लिया। बाजी ने जब गुस्से से कहा कि कौन है, क्यों तंग कर रहे हो, तो उसके बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं, मेरी आपी और मेरी छोटी बहन ऊपर छत पर खेल रहे थे तो अचानक हमने देखा कि कहीं से एक छोटी सी मुर्गी आ गई। हालांकि हमारा घर की छत तो बहुत ऊंची थी और साथ कोई छत भी नहीं लगती थी, फिर भी मुर्गी कहाँ से आ गई। हमारा बाहर का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, इसलिए नीचे से भी ये मुर्गी नहीं आ सकती थी। हमारी छोटी बहन इस मुर्गी को पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़ पड़ी। छोटी बहुत तेज़ भाग रही थी, लेकिन वो मुर्गी फिर भी इसके हाथ नहीं आ रही थी। छोटी दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो मैं और बाजी भागकर छोटी के पीछे चले गए कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो मुर्गी दौड़कर पठानों वाले घर में घुस गई। पठानों वाले घर के अंदर एक किचन था। ये किचन भी बहुत अजीब सा था। मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा ही था। चूल्हे के बिल्कुल सामने वाली दीवार के अंदर एक बड़ा सा सुराख टाइप था जिसके अंदर एक छोटा बच्चा आसानी से जा सकता था।
वो मुर्गी भागकर उस किचन में गई और जाकर उस सुराख के अंदर घुस गई। छोटी भी उसको पकड़ने के लिए उस सुराख के अंदर घुसने लगी। तभी बड़ी बाजी ने पीछे जाकर छोटी को पकड़ लिया। हम लोग जल्दी जल्दी किचन से बाहर निकल आए। बाहर आकर बाजी ने मुझे बताया कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे पकड़कर किचन से बाहर धक्का दिया हो। हम लोग उसी वक्त वापस आने वाले पोर्शन में आ गए, अपने वाले पोर्शन में आ गए। वो मुर्गी कहाँ से आई थी और फिर कहाँ गायब हो गई, कोई पता नहीं चला, और उसके बाद वो दोबारा कभी नजर नहीं आई। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरी अम्मी के साथ एक जिन आता था। वो अक्सर अम्मी के अंदर हाजिरी दिया करता था। जानती हूँ आज के दौर में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये सच है। वो जिन बचपन से ही अम्मी के साथ था और हम लोगों से अक्सर बातें भी किया करता था, तो हम लोग उससे मायूस हो गए थे। हमें इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वो जिन सिर्फ जुमेरात वाले दिन अम्मी के अंदर हाजिरी दिया करता था, लेकिन अब जब से ये सब वाक़यात शुरू होने लगे तो वो जिन अक्सर अम्मी के अंदर हाजिरी देने लगा। हम देखते थे कि अब अम्मी अक्सर जलाल में होती और सहन में घूमते हुए ऊपर वाली छत की तरफ देखती रहती थी और साथ ही एक उंगली से आसमान की तरफ इशारा भी करती रहती थी, जैसे किसी को कह रही हूँ कि तुम लोगों ने ऊपर ही रहना है, नीचे नहीं आना। हम सब घर वालों को ऊपर से बाज़ औक़ात आवाज़ें भी सुनाई देती थी, जैसे पठान औरत आवाज़ दे रही हो और हमें बुला रही हो। हम सब बहन भाई सहम जाते थे और कोई जवाब नहीं देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर वाले पोर्शन से आवाज़ें आने लगी, बाजी 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 सुन भी लो। हम सब अम्मी के साथ बैठे सब्जी बना रहे थे। अम्मी भी ये आवाज़ सुन रही थी लेकिन खामोश बैठी रही। जब काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही तो हमने अम्मी से कहा कि अम्मी सुन भी लें, आखिर ये औरत आपको क्या कहना चाहती है। फिर अम्मी बहुत गुस्से में उठी और बोली कि आज इसकी भी सुन ही लेती हूँ, और सहन में जाकर ऊपर की तरफ मुंह करके जोर से बोली, हाँ बताओ तुमको क्या तकलीफ है। लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। हमारी एक साथ वाली हमसाई थी। जब इसको इस बात का पता चला कि मेरी अम्मी तावीज़ और दम दुरूद भी करती हैं, तो वो एक दिन मेरी अम्मी के पास आई और रोते हुए कहने लगी, जब हमारी हमसाई को पता चला कि मेरी अम्मी तावीज़ वगैरह और दम दुरूद करती हैं, तो वो हमारे घर आई और रोते हुए मेरी अम्मी को कहने लगी कि मेरी छोटी सी बेटी है, पहले वो बहुत खुश रहती थी, लेकिन आजकल उसका रवैया बहुत तब्दील हो गया है। वो हर वक्त खामोश ही रहती है और अगर कभी बोलती भी है तो लड़ना झगड़ना और चीखना शुरू कर देती है। इसको दौरा भी पड़ता है और इसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाती है। दौरे के दौरान वो अजीब अजीब बातें करती है और इसकी आवाज़ भी भारी हो जाती है। अक्सर इसके जिस्म पर मार के निशान भी होते हैं। हम लोग बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। मेरी अम्मी ने इस लड़की को अपने सामने बिठा दिया और इसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ा और फिर इसके अंगूठों को अपनी उंगलियों से दबाने लगी। अम्मी ने उस लड़की को अपनी आंखें बंद करने को कहा। लड़की थोड़ी देर तक तो आराम से बैठी रही, लेकिन फिर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में किसी और की आवाज़ आने लगी, यानी उस लड़की में जिन्नात की हाजिरी हो चुकी थी। फिर अम्मी ने अपना अंगूठा इसके माथे पर रख दिया और माथे पर दबाव देते हुए लड़की को
अपनी आंखों में देखने को कहा। अब मैंने अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी की आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो चुकी थी और उनके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने उस लड़की की अम्मी को बताया कि तुम्हारी बेटी पर एक चुड़ैल का साया है, वो उसे बहुत तंग करती है और इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाएगी। अम्मी ने उसे दम वगैरह कर दिया और पीने के लिए दम वाला पानी भी दिया। अम्मी ने उसे कहा कि 7 जुमेरातों तक तुमने लड़की को मेरे पास लेकर आना है, इसके बाद इंशाअल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अम्मी के इलाज के बाद रफ्ता रफ्ता उस लड़की के हालात पहले से बेहतर होने लगे, लेकिन फिर अचानक ये हमारे घर में वो सब कुछ होने लगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना मामूल की बात बन गई। हम सब बहुत परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी। वो बात कुछ इस तरह है कि मेरा एक छोटा भाई है, वो नमाज रोज़े का भी पाबंद है। एक दिन वो अपने कमरे में इशा की नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद उसने तस्बीह उठाई और तस्बीह करने बैठ गया। इसी दौरान उसने देखा कि एक औरत सहन में से चलती हुई आई और आकर उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मेरे भाई को देखकर मुस्कुराने लगी। इसका चेहरा भी बिल्कुल अजीब सा था, जैसे कोई मुर्दा हो। ये उधेड़ उम्र की औरत थी। इसने सफ़ेद लिबास सेब तन किया हुआ था। जब वो इस तरह से मेरे भाई की तरफ देख रही थी तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा डर गया और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। फिर वो औरत मेरे भाई के सामने से उठी और कमरे में लगे पर्दे के पीछे चली गई। उस वक्त कमरे में अंधेरा था और सहन की लाइट जल रही थी। जब मेरा भाई उठा और पर्दे के पीछे झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। हम सब लोग दूसरे कमरे में थे। भाई हमारे पास आया और इसने हमें सारा वाक़या बताया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम सब लोग कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। मैंने अम्मी को कहा कि मुझे नींद आ रही है और मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि बेटा तुम दूसरे कमरे में ना जाओ, यहीं हमारे साथ ही सो जाओ। मैंने अम्मी से कहा कि नहीं, यहाँ टीवी की आवाज़ आ रही है और मेरी नींद ख़राब होगी। मैं जाकर दूसरे कमरे में लेट गई। इस कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैं गहरी नींद में थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी। फिर मेरी आँख खुल गई। मैं बिस्तर से उठी और जैसे ही चलने लगी तो मेरी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी। मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई। प्यास की शिद्दत से मेरा गला भी बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरा बस चलता तो मैं दौड़कर कमरे से बाहर निकल जाती, लेकिन मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी और ना ही मेरी आवाज़ निकल रही थी। फिर मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए दूसरे दरवाजे तक पहुंच गई और दरवाजे को ज़ोर से पीटने लगी। मेरी बहन कमरे से बाहर निकली तो मेरी हालत देखकर चीखने और रोने लगी। फिर अम्मी अब्बू भी बाहर निकल आए और मुझे उठाकर कमरे में ले गए। पानी वगैरह पिलाया तो मेरी जान में कुछ जान आई, लेकिन मेरी टांगें अभी भी काम नहीं कर रही थीं। अम्मी काफ़ी देर तक मुझ पे दम करती रहीं। जब हालत बेहतर हुई तो मैंने अम्मी को सारा वाक़या बताया। उस रात मैं अम्मी और अब्बू के साथ ही सो गई। फिर कुछ दिन बाद एक दिन अब्बू ने कहा कि हम सब लोग आउटिंग पर कहीं बाहर चलते हैं। भाई ने न जाने से इनकार कर दिया और घर में अकेला ही रह गया। जब हम लोग वापस आने लगे तो रास्ते में बहुत तेज़ आंधी चल रही थी कि तमाम गाड़ियां सड़क पर ही रुक चुकी थी। आगे चलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हम लोग 3 घंटे तक उसी बारिश में फंसे रहे। फिर जब बारिश रुकी तो ट्रैफिक जाम भी खुल गया। हम लोग रात 11 बजे अपने घर पहुंचे तो देखा कि भाई दरवाजे पर ही बैठा है
और हम लोगों को देखकर गुस्सा करने लगा कि तुमने इतनी देर लगा दी, मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन नंबर बंद है। फिर हमने भाई को बताया कि बारिश की वजह से सिग्नल नहीं है, इसके लिए शायद नंबर बन जा रहा हो। फिर भाई ने हमें बताया कि जब मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आया और बिल्डिंग का बाहर वाला दरवाज़ा खोला तो वही औरत सामने सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। आज वो अपने असली रूप में थी। उसका चेहरा बहुत भयानक था और उसका कद भी पहले से ज़्यादा लंबा था। मुझे देखकर वो पहले की तरह मुस्कुराने लगी। मेरे हाथ में तस्बीह थी। मैं मस्जिद से ही विर्द करता हुआ आ रहा था। मैं काफ़ी देर तक यही दरवाजे पे खड़ा रहा, इस औरत को देखता रहा। फिर औरत उल्टे कदमों से चलती हुई ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। जब मैं ऊपर आया तो यहाँ कोई नहीं था। जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जेब में हाथ डाला तो पता चला कि मैं तो घर की चाबी ही अंदर भूल गया, इसलिए कई घंटों से यहाँ बैठा आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर, ताले की दूसरी चाबी अब्बू के पास थी। अब्बू ने ताला खोला और हम सब लोग अंदर चले गए। तो दोस्तों, ये थी हूर की कहानी। अभी कहानी यहाँ इख्तिताम पजीर नहीं हुई है। कहानी की किस्त नंबर 3 के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको पार्ट 2 कैसा लगा, तो मैं फिर पार्ट 3 अपलोड करूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को याद से हिट कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।